नमस्कार दर्शकों, टुडे प्रेस इंडिया के इस खास कार्यक्रम आमने सामने में आपका स्वागत है। मैं हूं शकील सिद्दीकी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं वक्फ बचाओ आंदोलन के अध्यक्ष शमील शमसी साहब। दर्शकों, आपको पता है कि कल शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चुनाव होने और इन चुनावों में एक बार फिर से वसीम रिजवी ने नामांकन किया है। इस मसले पर हम सीधा रुख करते हैं शमील शमसी साहब की तरफ। शमील साहब की जिस तरह से ये देखा गया कि कुछ मुतवल्लियों ने, जिसमें करबला ताल कटोरा के मुतवल्ली फैज़ी साहब भी है, उन्होंने वसीम रिजवी का समर्थन किया और नामांकन में उनके साथ दिए। क्या कुछ कहना है आपका? देखिए, ऐसा है कि वसीम ने जो इस वक्त लड़ाई लड़ी है वो लड़ाई सीधे अल्लाह से लड़ी है, कुरान से लड़ाई लड़ी है, रसूल आल मोहम्मद से लड़ाई लड़ी है। ये लड़ाई में हमारे जो शीयत के जो अक़ायद हैं उसके हिसाब से कि जिसने भी अल्लाह, रसूल, कुरान और अहले बैत को का इनकार कर दिया वो आदमी मुर्तद है। और इसके लिए साफ़ तौर पे इमाम खुमैनी का फतवा है कि अगर मुर्तद का साथ कोई देता है तो वो भी मुर्तद है। तो अब जिन लोगों ने भी उसका साथ दिया है, जो 6, 7, 8 लोग उसके साथ वहाँ गए, वो तमाम लोग मुर्तद हैं। ना तो उनके साथ कोई आदमी सामाजिक कार्यक्रमों में शिरकत कर सकता है, ना कोई आदमी उनके घर में रिलेटिव उसमें शिरकत कर सकता है। तो इसलिए जिन लोगों ने भी ये चीज़ की है वो अल्लाह के गुनाहगार हैं। और ये लड़ाई तो अब कल्ब जवाद साहब की तो लड़ाई रही नहीं है, ये लड़ाई तो पूरी उम्मत मुस्लिमा की लड़ाई है। और इस मुर्तद को हम किसी भी हालत में वक्फ बोर्ड में ना आने दें, इसके लिए हर चीज़ उन्होंने करी है और इंशाअल्लाह आगे भी करेंगे और उसको नहीं आने देंगे। आपने जिक्र किया मौलाना कल्ब जवाद साहब का। उन्होंने अपना एक वीडियो जारी किया, उसमें लोगों से कहा है, लोगों से अपील की है कि ऐसे शख्स का साथ देने वाले भी शीयत और इस्लाम से खारिज समझे जाएंगे जिन लोगों ने उनका साथ दिया। दूसरी बात यहाँ पर उन्होंने ये भी कही कि उनको हुकूमत पर पूरा भरोसा है कि वो इस तरह के एलिमेंट को सामने नहीं आने देगी। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है इसमें मुख्य रूप से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले में अपने वचन को निभाया है। और कल्ब जवाद साहब से जो उन्होंने वचन दिया था कि साहब मैं किसी भी हालत में वसीम रिजवी को दोबारा वक्फ बोर्ड में नहीं आने दूंगा, और उसको नहीं आने देने के लिए उन्होंने हर कदम उठाया, जबकि इसने हर तरह के प्रयास किए। आप ये देखिए कि पिछले 4 सालों में इसने पैतरा बदल के, जब ये समाजवादी पार्टी जैसे पहले समाजवादी पार्टी से बीएसपी में गया, बीएसपी से फिर समाजवादी पार्टी में आया, समाजवादी पार्टी से बीजेपी में आना चाहता था, लेकिन हम लोग एक दीवार की तरह इसके सामने खड़े हो गए। और ये किसी हालत में जो है वो बीजेपी के ना तो बड़े नेताओं से मिल पाया, ना बीजेपी में इसकी कोई शिरकत हो पाई, सिवाय झूठ फरेब के। अपने लोगों से ये कहना कि अभी मैं अमित शाह से मिल के आ रहा हूँ, अपने लोगों से कहना कि साहब मुख्यमंत्री के अभी 6 घंटा बैठा, ये सारे झूठ फरेब उसके जो थे वो खुल गए। इवन 4 साल में ये 10 रुपये की भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता की रसीद तक नहीं कटा पाया। तो एक शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह हम उसके आगे खड़े थे और उसको हमने कहा था कि हम इसको किसी हालत में जो है वो शिरकत नहीं करने देंगे इस बार सरकार के बड़े लोगों के बीच में। तो ये चीज़ का फ़ायदा जो है वो हम लोगों को मिला और हमारी जो पॉलिसी थी वो कामयाब हुई। हमने सरकार से समन्वय बनाया और सरकार का समन्वय हमारे लिए कारगर साबित हुआ। एक बात यहाँ पर गौर करने लायक ये है कि जैसा कि कहा कि हुकूमत पे पूरा भरोसा है, योगी आदित्यनाथ जी पे पूरा भरोसा है, लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये है कि 37 मुतवल्लियों के ऑडिट का मामला जब आया और CSW की तरफ से यानी मुख्तार अब्बास नकवी ने ख़ास कमेटी बनाई और औकाफ में हुए घोटालों की जांच को लेकर, पहले भी 2017 में इस तरह की जांच कमेटी बनी थी, वो भी ठंडे बस्ते में चली गई। और इस बार जो कमेटी बनाई गई उसने भी अपनी एक तरह से एक फॉर्मेलिटी खाली पूरी की है। सिर्फ 2 मुतवल्लियों को ऑडिट किया गया है, बाकी का ऑडिट नहीं हुआ है। ऐसे में चुनाव कराना हुकूमत की ये जो एक नीयत है, इस पर आपको नहीं लगता है? देखिए, ऐसा है कि पहली चीज़ है, चुनाव जो है वो माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पे हो रहा है, जिसमें गवर्नमेंट ने अपनी तमाम तरह की चीज़ें लगाई भी थी, मगर उन सब को नकार के जो है वो कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बाद जो था वो सरकार ने इस मामले में
कदम बढ़ाया और इलेक्शन कराने लगे। जो वसीम रिजवी अभी 1 महीना पहले तक बधिर थे चुनाव कराने के लिए, चुनाव करवाने के लिए, आज अचानक ऐसा क्या हो गया कि वो अपने लोगों के ज़रिए हाई कोर्ट में रिट डलवा रहे हैं कि साहब चुनाव ना हो, तमाम तरह की और कोशिशें कर रहे हैं चुनाव रुकवाने के लिए। तो मेरा ये कहना है कि इस वक्त जब उनको ये दिखाई पड़ गया कि जो उनके मुतवल्ली हैं वो सब टूट के हमारे खेमे में आ गए हैं, तब इनको ये लग रहा है कि साहब अब चुनाव कराना तो गलत होगा, इसलिए इसको रुकवाया जाए। बात रही ऑडिट की, तो ऑडिट वहाँ पर चल रहा है और लगातार सारी चीज़ों चल रहा है। CWC की रिपोर्ट भी सार्वजनिक होने वाली है। इस संबंध में जो है वो हम लोगों की बातचीत भी हुई है, मुख्तार अब्बास नकवी साहब से भी बातचीत हुई है, तमाम तरह की चीज़ें हैं। लेकिन कहीं से भी हमारा ये कहना है कि इनको कोई रिलीफ मिलने वाला नहीं है। आखिरी सवाल, जैसा कि आपने कहा था कि वसीम रिजवी के खेमे से कुछ लोग आकर मौलाना से मिले, वो कौन लोग हैं और कितने लोग हैं? देखिए, ऐसा है कि हम किसी की भी पहचान सार्वजनिक नहीं कर सकते, लेकिन ये आप समझ लिए कि इस वक्त उनके पास जो है वो मेरे ख्याल से 8 से 10 लोगों के अलावा 11वां वोट उनके पास नहीं है, जबकि हमारे पास 20 से ऊपर लोग हैं। और वो सभी लोग जो हैं वो इस बात के ऊपर कि साहब वसीम रिजवी ने कुरान की तौहीन की है, अहले बैत की तौहीन की है, अल्लाह और रसूल की तौहीन की है, इस बात पे वो मुर्तद मानते हुए उसको यहाँ आ गए हैं और उन्होंने पूरा सपोर्ट दिया है और कल इंशाल्लाह ये देखने को भी मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों, अभी हमसे बात की वक्त बचाओ आंदोलन के अध्यक्ष शमील शमसी साहब ने, और हमने उनसे तमाम तरह के सवाल भी किए और उन्होंने हर सवाल का जवाब भी बेबाकी से दिया। यहाँ पर सवाल ये उठता है कि ऐसा शख्स जो पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए ख़तरा बन चुका है, जिसने सीधी लड़ाई जो है ये अल्लाह से लड़ी है, यानी ईश्वर से सीधा टकराव उसका है, ऐसे में देखने वाली ये बात होगी कि कल आगामी यानी 20 अप्रैल को शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के होने वाले चुनाव में जीत किसके पाले में जाती है, शैतान की जीत होती है या फिर रहमान की जीत होती है, इसे अभी वक्त पर छोड़ना होगा। फ़िलहाल इस ख़ास कार्यक्रम में इतना ही।